गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वते नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित हमारे स्टेट प्रेसिडेंट महेश पावस्कर जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट साइश गांधी, यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुज, ऑफिस बेरर्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा साई राम। गणेश प्रार्थना से तो इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और किसी भी कार्य करने से पहले दीप प्रज्वलित तो होना ही चाहिए। हम भी आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम या कार्य शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो मैं पहले हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वे दीप प्रज्वलित करें। साईराम महेश काका, मैं अभी स्टेट प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस शुभ अवसर पर वे हमारे सभी बच्चों को मैसेज दे दें। ओम श्री साईराम। भगवान बाबाच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम आणि तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो साईराम। आज ही एक अशी संधी आसा की आज सगळ्या भुरग्यांक परत एक कोटी सगळे बालविकास राज्याचे वेद शिकयतात, परत एक शिकपाची एक सुंदरशी संधी सगळ्यांक प्राप्त जाता। आणि हे जेन्ना अशें योग घडटा की एक शिकोवपाची टीम, आज आमचे कडेन एक जबरदस्त टीम आसा जी बऱ्याच पैकी वेदा शिकवू शकता। तशेंच आमचे बालविकास भुरगे बी खूब आसात आणि तसे गुरू बी आमचे त्या योग्यतेचे आसात। आणि हे सगळे संगम घडोवपाक त्या बाबाचीच कृपा की हे सगळे एका फाटल्यान एक कार्यक्रम आमचे चलतात। तर स्वामी खूप धन्यवाद दिता की बाबा तुवें येदो व्हडलो हो योग घडून हाडलो आणि आजची सुंदर संधी भुरग्यांक उपलब्ध करून दिली। कितें जातालें की मुंबयच्या मॉनिस्टा हांकां सगळ्यांक आपोवप, परत तेंचे कडेन वेदा शिकप, परत तरी मुंबय वचप। पण आज भगवंतान एक सक्षम अशी टीम आमकां दिला, एवरी टायम उपलब्ध आसा गोंयांमध्ये।
आणि त्यांच्या भितर सुद्धा इतकी स्फूर्ती आसा की आमच्या भुरग्यां ते सगळे गोष्टी पावचे अशें तांकां दिसता. आणि सगळे गुरूंक सुद्धा इतकी स्फूर्ती आसा की मॅक्झिमम भुरगे आयज जवळ जवळ 300 कितले 2 अशें कितें रजिस्ट्रेशन जाला. तो इतके भुरगे आमचे आज ऑनलायन शिकूंक सोदता. आणि स्वामीची इतकी उर्बा की मिडिया टीम म्हणा, बालविकास गुरू, असिस्टंट गुरू आणि आमची वेदा टीम इतकी जर उमेदीन काम करता तर ही सगळी स्वामीची कृपा आसा. फाटीं आमकां पयले काळान फाटीं कितें जातालें गेली 40-50 वर्सां पयलीं की हे स्तोत्र वाच, वेंकटेश स्तोत्र वाच, शनी महात्म वाच, 11 अध्याय वाच आणि गणपती स्तोत्र आमी ते वाचप. पूण आता ह्या आधुनिक काळात वेदा सारखे हे शब्द जे भगवंताचे जे ब्रह्माचे शब्द आसा ते वेद व्यासान कलेक्ट करून ही सारखी सुविधा उपलब्ध करून गेला मानव जातीक. आणि ते आज आमच्या भुरग्यांक शिकूंक मेळटा की हेज्या व्हडलें आनी भाग्य ना की डायरेक्ट वेदांतल्यान ल्हानपणाच्यान हे गोष्टी जर कोणी आज वेदा म्हणटा आणि आमकां ते येना जाल्यार आमकां एक खालतेपण दिसता की आमी खंय तरी कमी पडले. पूण ह्या भुरग्यांक ही संदी आसा की आणि जर ते बरे भाशेन त्यांनी लक्ष दिवन जर हे वेदा शिकले जाल्यार खरेंच त्यांचे जीवन त्यांचे मानस भजरे गुरुचरणम दुस्तर भवसागर तरणम म्हणटा पळय हे भवसागराक खूबच त्यांचो उपयोग जातलो. हांव जास्त वेळ घेना की हे सगळे योगावे घडोवपाची सगळ्यांक एकठांय करपाची सगळी बाबाची हें आसा. परत सगळ्यांक एक माय मोगाचो परत साईराम करून माझे 2 शब्द थांबयता. जय साईराम. साईराम आणि थँक्यू महेश काका. माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा साईराम. मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू टेल one thing, that you all here present are the chosen ones and the lucky ones chosen by Swami, because Vedas are the voice of God and you all here are present to learn this Vedas, that is voice of God. I am really very happy to tell you that Swami have chosen each one of you to be a part of this Veda class. And let me tell you that this Veda class will be a very important one from which you will be benefiting many things for your concentration in your studies and other things too. सभी बच्चों यही ध्यान में रखें कि भगवान बाबा ने आप सबको चुना है इस वेदम क्लास के लिए. आप जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का, इस संधि का फायदा उठाइए, क्योंकि ये वेदम क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा. मैं कुछ इस क्लास के रूल्स आपको बताना चाहती हूँ. फ्यू रूल्स टू फॉलो. All of you have to put your mics and cameras off. सबको अपना माइक और कैमरा ऑफ कर रखना है. अगर किसी को डाउट और क्वेरी है तो मैसेज बॉक्स में आपके नाम के साथ टाइप कीजिए. फिर भी अगर कुछ आपको डाउट्स है यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहते तो आपके गुरु जो है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं. और अगर बीच में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हैंड रेज करके माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. लेकिन जब हमारा गुरु ये स्टार्ट करेगा
तब बीच में किसी को माइक अनम्यूट करके बोलना नहीं है। अगर कुछ पूछना है तो मैसेज टाइप करो, नहीं तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। So these are some rules to follow in this class. So I think we are ready to start a Veda class, and I know that all of you are very excited to learn this Vedas. तो मैं अभी हमारे गुरु प्रसाद देशमुख सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे अभी इस क्लास की शुरुआत करें। जय साई राम। ओम श्री साई राम। आप सभी को मेरा सप्रेम साई राम, और सभी बाल विकास गुरु, बाल विकास पेरेंट्स और हमारे प्यारे बच्चे, सबको सबको साई राम। आप सभी का मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूँ। ये एक नई जर्नी है आप सबके लिए, और हर एक स्टूडेंट की विल होती है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, मेरी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, मेरा माइंड पावरफुल होना चाहिए, मेरी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, और मैं अगर स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो मैं सबसे पहले आना चाहिए, मेरा हेल्थ जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, और जो भी एग्जाम्स को मैं बैठता हूँ उस एग्जाम्स में मुझे अच्छे मार्क्स मैंने गेन करने चाहिए। जितना अभी मैंने बाय हार्ट किया है वो सब जो भी है वो ऑन द टाइम जब एक्चुअली जरूरत होती है तब रिकलेक्ट होना बहुत जरूरी है। और सबको लगता है कि मैं सबसे हैंडसम और स्मार्ट ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, तो ये जितने भी चाहिए वाले जितने भी फ्लेवर्स है, जितने भी क्वालिटीज है, जितने भी आपकी डिजायर्स है, इन सब का एक मेडिसिन मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। और ये जो मेडिसिन है ये बहुत आसान, बहुत सिंपल है। आप बच्चे हैं, चोजन वन है, आपके लिए बहुत इजी है। आप सब लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, और हम आपको सबको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपकी मेमोरी पावरफुल बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, शार्प बनाना है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, रिकलेक्टिंग करना है, किस तरीके से आपकी इम्यून पावर, आप सबको कोविड 2 साल से सुन रहे हैं, उसके लिए आपकी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ानी है, और उसके साथ ही आपका माइंड कैसा काम रहना चाहिए, जब आपको स्टडी करना है तब कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, इन सब चीजों के लिए एक रामबाण उपाय जिसे कहते हैं, या सबसे एक अच्छा बेहतरीन ऐसा अगर कोई एक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन है वेदम चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग। अभी इसके लिए छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, साइंटिफिक जो चीजें हैं उतना ही मैं आप सबको बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, आप सब लोग माइक प्लीज ऑफ रखिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 136 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं अलॉन्ग विद द बाल विकास गुरुज, तो किसी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑलराइट, आप सबको पता है कि ये हम कहाँ पे रहते हैं, हम अर्थ नाम के प्लेनेट पे रहते हैं। हमारे जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, राइट। और साइंस में आप सब लोग ये चीजें सीखते हो। दूसरी बात, जब हमारा ये कॉस्मोस था, जब कोई भी प्लैनेट नहीं था, तब कौन था पता है आपको? सिर्फ भगवान थे, गॉड था, जीओडी गॉड। उनको लगा कि मुझसे प्यार करने वाला कोई तो भी होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक इच्छा, एक डिजायर उनके मन में निर्माण हुई कि मैं हूं, मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारी दुनिया तैयार होनी चाहिए। और उस समय एक बहुत बड़ा साउंड निर्माण हुआ। आप सबको साउंड के बारे में पता है, आप सबने सुना है, आप सब देखते भी हो उस साउंड को, वो है ओमकार। ओमकार आप सबको पता है, आज के क्लास की शुरुआत भी हमने ओमकार से की। हम बाल विकास क्लास की शुरुआत भी ओम से करते हैं। कोई मंदिर में जाते हैं तो ओम दिखता है, कोई भी मंत्र अगर आप देखते हो, पढ़ते हो, तो उसके पहले ओम लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा हुआ रहता है? कभी सोचा है, कभी हमारे पेरेंट्स को आपने पूछा है कि क्यों ओमकार रहता है? इसके पीछे का मूल जो रीजन है ना, वो एक्चुअल रीजन ये है कि इस संसार में सबसे पहले जब भगवान को लगा कि अभी मुझे संसार तैयार करना है, जो बहुत बड़ा स्पोर्ट हुआ, बहुत बड़ा विशाल स्पोर्ट हुआ, और उस स्पोर्ट का जो साउंड था ना, वो साउंड मतलब ओमकार। क्या साउंड था वो? ओ, सुना होगा आपने। तो ये जो ओमकार का जो साउंड है ना, ये साउंड इतना पावरफुल था करोड़ों अरबों अरबों खरबों ईयर्स बिफोर। तो उस साउंड की वजह से और उस साउंड में से ये सारा संसार निर्माण हुआ है।
आपको एक छोटी सी सीक्रेट्स, ये जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है ना, इसका एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप सब बहुत शार्प स्टूडेंट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रेव है, और इसलिए स्वामी ने आपको चुना है कि हमारे सब बाल विकास स्टूडेंट ने वेदम सीखना चाहिए, क्योंकि यही वो वेदम है जो आपको एक बूस्टर है, जो आपको बहुत ताकत देगा, बहुत अच्छी मेमोरी देगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले भगवान को लगा मुझे यूनिवर्स तैयार करना है। उसके बाद ओमकार का स्पोर्ट, बहुत बड़ा स्पोर्ट हुआ। स्पोर्ट का साउंड क्या था? ओमकार। ओमकार से क्या तैयार हुआ? सबसे पहले स्काई, आकाश। आपने अगर स्काई की तरह का वो ऊपर देखा तो आपको कभी एंड दिखता है उसका? नहीं दिखता है। बहुत दूर दूर तक आप नजर जाती है, तब तक आप तो स्काई, लॉन्ग 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 स्काई, उसको स्काई इज द लिमिट बोलते हैं। लिमिट ही नहीं है। सबसे पहले स्काई भगवान ने क्रिएट करा। स्काई के बाद हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो एयर उसके बाद तैयार हुआ। एयर तैयार होने के बाद क्या तैयार हुआ? फायर तैयार हुआ। ओके, तो एनर्जी चाहिए ना, तो उसके बाद फायर तैयार किया गॉड ने। फायर के बाद क्या तैयार हुआ? उसके बाद वाटर, जल तैयार हुआ। पानी चाहिए ना पीने के लिए, तो पानी निर्माण हुआ। अभी क्या हो गया? आकाश तैयार हो गया। आकाश के बाद क्या तैयार हो गया? वाटर, एयर तैयार हो गया, फिर फायर तैयार हो गई, फिर वाटर तैयार होगा, और आखिरी में उसके बाद 5th नंबर पे क्या तैयार हो गया? उसके बाद पृथ्वी, मतलब जमीन, ये तैयार हो गई। अभी जमीन तैयार हो गई। अभी जमीन पे क्या चाहिए? जमीन पे क्या होता है? सबसे पहले हमें खाने के लिए क्या चाहिए? अन्नम चाहिए ना, फूड चाहिए खाने के लिए। तो उसके बाद क्या तैयार हुआ? औषध बोलते वेदम में उसको। तो फूड तैयार हुआ, एनर्जी के लिए अन्न तैयार हुआ। अब जब सब रेडी हो गया हमारे लिए, फूड पकाने के लिए फायर तैयार हो गया, ऊपर देखने के लिए आकाश तैयार हो गया, उसके बाद क्या था? पीने के लिए पानी तैयार हो गया, रहने के लिए जमीन तैयार हो गई, उसके बाद पका खाना तैयार हो गया, सब रेडी हो गया। उसके बाद फिर हमारा हम ह्यूमन बींग्स आ गए। बाकी सब जितने भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, जितने भी इंसेक्ट्स है, सब लोग आ गए हमारे साथ। सब लोगों को जन्म मिल गया इस पृथ्वी पर, इस अर्थ प्लेनेट पे, और सब लोग खुशी खुशी, प्यार से, आनंद से, मस्ती करते हुए जीने लगे। तो ये है हमारा लाइफ शुरू हो गया। अभी जब ये लाइफ शुरू हो गया, तो लाइफ के लिए क्या चाहिए बोलो? लाइफ के लिए फिर जो आदमी का जब जन्म हुआ, मानो ह्यूमन बींग का जन्म हुआ, तो सोचने लगा कि अब मैंने खाना कैसा पकाना चाहिए, मैंने कपड़े कैसे पहनने चाहिए, मैंने बात कैसी करनी चाहिए, और मेरे लिए घर चाहिए रहने के लिए, मुझे ठंडी लगती है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे प्यास लगी, बहुत कुछ होने लगा। हम है ना, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद रात तक कितनी सारी हम एक्टिविटीज करते हैं। हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल का स्टडी करते हैं, कोई लोग स्कूल में जाते हैं, नहीं जाते हैं, घर पे आते हैं, कपड़े पहनते हैं, बुक्स है, बहुत सारी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स है, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंटरनेट पे मजा करते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं। कितनी सारी चीजें तैयार की। ये किसने तैयार की? ह्यूमन बींग, हमने तैयार की। और हमें तैयार करने के लिए क्या चाहिए था? ब्रेन। ब्रेन किसके लिए है? थिंकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें टैलेंट है। टैलेंट क्यों है? क्योंकि हम ब्रेव है। हम ब्रेव किस लिए है? क्योंकि ये सब क्रिएट करना है। आप सब लोग स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूं, हम सब लोग स्टूडेंट है। हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, मैथ सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, लैंग्वेजेस हम अलग अलग लर्न करते हैं। किस चीज के लिए? नॉलेज, नॉलेज के लिए। साल भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम देते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं, कभी कम मिलते हैं, कभी ज्यादा मिलते हैं, मगर मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो मार्क मिल जाते हैं। ओके, कभी पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, कभी पेरेंट नाराज हो जाते हैं, मैथ में मार्क कम पड़ गए, इंग्लिश में तुम थोड़ा डल हो गया, साइंस में ये आंसर क्यों नहीं दिया, ये बहुत सारा कुछ सब कुछ चलता है। इसी के बीच और क्या चलता है? कभी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, कभी सर्दी, कभी खांसी हो जाती है, कभी बुखार हो जाता है। अभी तो कोविड नाम का राक्षस आ गया है, वो हमको बहुत तकलीफ दे रहा है। तो ये जो सब चीजें है ना, इन चीजों को हमको ना, इन चीजों के साथ जीना है हमको। ओके, हम सबको इस सब के साथ जीना है। तो इस जीने के लिए हमको हम परफेक्ट होना जरूरी है, हमें एनर्जी होना जरूरी है, हमें अच्छा ब्रेन होना जरूरी है, हमें अच्छा कंसंट्रेशन होना जरूरी है।
इसी चीज के लिए जब भगवान ने ये पूरा यूनिवर्स बनाया, उसके साथ हम ह्यूमन बीइंग, हमारी मानव जात के लिए एक बहुत ही प्यारा सा, आसान सा, पावरफुल मेडिसिन बना दिया। क्या है वो मेडिसिन? VEDA, वेदास। ये जो वेदा है ना, ये कुछ नहीं है, ये बंडल ऑफ मंत्रास है ना, उसके बुक से अलग 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 अलग। जैसे आपका इंग्लिश का बुक है, उसमें अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं। एक मैथ का बुक है, एक साइंस का बुक है, और एक हिस्ट्री का बुक है। हम पकड़ेंगे कि आपको 4 ही सब्जेक्ट है, तो ये 4 सब्जेक्ट के 4 आपके बुक्स है। इसी तरीके से हमारे लाइफ के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारा साइंस डेवलप करने के लिए, हमारा जो मेडिकल साइंस है उसको डेवलप करने के लिए, हमारा ब्रेन पावरफुल करने के लिए 4 वेदास भगवान ने बनाए। ओके, कुछ लोगों को पता होगा 4 वेदास कौन से है। किसको अगर पता है तो प्लीज आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं अलॉन्ग विथ योर नेम। किसको किसको पता है 4 वेदा कौन से है, प्लीज आप मैसेज में बॉक्स में अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी के पास अगर किसको पता है कि कौन से वेद है, तो प्लीज आप मैसेज बॉक्स में डालिए, हम एक 5 सेकंड वेट करेंगे। ओके, है ऋग्वेद, ओमकार शेट्टी ऋग्वेद। ओके ओके, डोंट नो, वेरी नाइस, आई लाइक इट, ऑनेस्ट। यजुर्वेद बोल रहा है ज्योति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ओके, वृतिका सामवेद, मयूर विकेट, वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नैना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नाव्या, सॉरी नाव्या, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्लैप्स फ्रॉम माय साइड ओनली। आप सबको पता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हम सबके नाम नहीं ले सकते, हमारे पास समय की कमी है। आप ही ने इसका आंसर दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है। 4 वेद मतलब 4 बुक्स, और ये 4 बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें का एक बुक हमें अच्छी हेल्थ देगा, एक बुक हमको अच्छा मेंटल पावर, कंसंट्रेशन देगा, हमारा स्ट्रेस निकाल देगा, हमारा माइंड काम कर देगा। एक जो है वो हमको नॉलेज देगा बहुत सारा दुनिया के बारे में, साइंस के बारे में। और एक जो है ना, हमें कैसा जीना है लाइफ में, पेरेंट्स के साथ कैसा जीना है, भगवान के साथ कैसा फ्रेंडशिप बनाना है, हमारे दोस्तों के साथ कैसा फ्रेंडशिप बनाना है, इसके बारे में बताएगा। तो ये 4 बुक इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस और नो मुझे आंसर दीजिए कि ये 4 बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मुझे आप यस बोलिए, ना बोलिए, कुछ भी बोलिए। ओके, यस नागराज, यस नव्या, यस ना, यस यस यस, हम सब के लिए, रिया, पुराण, देवजी, पूर्णिमा, रोहिणी, सब लोगों को चाहिए। ओके फाइन। अभी ये सब जो टैलेंट है, ये आप सब बच्चों के लिए भगवान श्री सत्य साई बाबा ने हमारी फ्रीली अवेलेबल करके दिया है। इसको सिर्फ ग्रैब करना है। हम स्कूल में भी जाते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक हमें नॉलेज मिलता है, मगर उसके लिए पेरेंट्स, हमारे पापा मम्मी फीस पे करते हैं। ओके, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम में अगर मार्क अच्छे नहीं मिले तो फिर हमें उसी क्लास में रहना पड़ता है। ये जो हमारा क्लास है वेदम का, इस क्लास में हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई फेल होने के लिए आया नहीं है, यहाँ पे हमें स्ट्रांग होने के लिए हम सब लोग आए हैं। ठीक है, तो ओमकार का निर्मित हुआ, ओमकार का क्रिएशन हुआ, ओमकार से ये पूरा दुनिया तैयार हुई। अभी इस ओमकार, इसको हम सब लोग क्या कहते हैं पता है आपको? द किंग ऑफ मंत्रा, मंत्रों का राजा। ओके, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में बहुत डिसिप्लिन से आप सब लोग रिस्पांस दे रहे हैं। उसके लिए आप सबका मैं फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एम थैंकफुल टू यू कि आप सब बच्चे बहुत ज्यादा गुणी हैं कि कोई भी माइक या माइक से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब आपके जो जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर सक रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हमने सीखे, सीखना है। अभी जो ओमकार हमने, जो भगवान ने बनाया, उससे हम आज का क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी मैं 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वेदम के रूल, वो हम सबसे पहले सीखेंगे। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर है, जिस प्रेयर से हमारा वेदम चैंटिंग का क्लास शुरू होता है। और आप जहां भी अगर जाएंगे पूरी दुनिया में, या कोई भी मंदिरों में जाएंगे, या कोई रिचुअल्स आपके घर, कोई शादी आप अटेंड करेंगे, तो वहां पे आपको ये प्रार्थना जरूर सुनने को मिलेगी। बहुत सिंपल और बहुत ही सुनने को बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये प्रार्थना सुनेंगे। अभी 2 इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वेदम चैंटिंग के, वो आपके सामने में बताना चाहूंगा।
एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आप वेदम चैंटिंग, जो भी स्टूडेंट, जो भी चाइल्ड ये वेदम चैंटिंग करते हैं ना, तो उनको तो अच्छा बेनिफिट मिलता ही है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जो लोग सुनते हैं, आप आपके घर में बैठे हैं, आप चैंटिंग कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं वेदों का, तो जो लोग सुनेंगे, मतलब आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके भाई बहन है, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप बोलेंगे कैसा मिलेगा? तो आप जब चैंटिंग करते हैं ना, तो आपके मुंह से एक साउंड क्रिएट होता है, वो ही एनर्जी है, वो बहुत पावरफुल रहता है। बिजली का करंट जैसा रहता है ना, कि बिजली के करंट जो रहता है, बटन ऑन स्विच ऑन करने के बाद लाइट जलती है, फैन जलती है, मोबाइल चार्जिंग शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जब आप चैंटिंग शुरू कर देंगे इसका, तो आपका तो चार्जिंग शुरू ही हो जाएगा, आपके साथ आपके आजू बाजू में घर में लोग जितने भी बैठे हैं, उन सबको इसका वो भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो है ना, अच्छा, ये सीक्रेट है बहुत बड़ा, जो सीक्रेट हमको हमारे लाइफ में यूज करना है। अभी आप सबको लग रहा होगा कि मंत्र चैंटिंग करने से मेरी मेमोरी कैसी क्या बूस्ट हो सकती है, मेरी मेमोरी कैसी क्या बढ़ सकती है। देखो, एक सिंपल साइंटिफिक रूल आपको बताता हूँ। आप सबको पता होगा कि कितने ब्रेन रहते हैं हमको? 2 ब्रेन रहते हैं। किसको पता है कि कितने ब्रेन रहते हैं? आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, 2 ब्रेन रहते हैं। एक स्मॉल ब्रेन रहता है, एक बड़ा ब्रेन रहता है। ओके, उन दोनों के अलग अलग काम रहते हैं। एक का काम रहता है ऑपरेटिंग एंटायर हमारा सिस्टम, जो हमारे जितने भी सेंसेस है। यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, सबसे वेरी नाइस। सबको पता है कि 2 ब्रेन। हाँ, अभी राहुल ने आंसर भी दिया है, एक लेफ्ट साइड ब्रेन, एक राइट साइड ब्रेन। परफेक्ट परफेक्ट राहुल, थैंक यू। उसके बाद साहिल भी। हाँ, तो ये जो ब्रेन है दोनों, इनका अलग अलग काम है। एक ब्रेन का काम होता है हमारा एंटायर बॉडी के सब जितने भी सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम है और हमारे जितने सेंसेस है, इन सबको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना और उनको एक्शन करने के लिए उनको ऑर्डर देना, ये एक ब्रेन का काम। दूसरे ब्रेन का काम है वो इंटेलेक्चुअल पावर। उसमें पूरा हमारा स्टोरेज, इट इज लाइक हमारा वो जिसे कहते हैं हमारा मेमोरी कार्ड। एक हो गया हमारा मदरबोर्ड और एक हो गया हमारा मेमोरी कार्ड, जिसमें हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं। अगर मैंने अभी ये अगर गर्म है, अगर इसको मैंने हाथ लगाया तो मुझे चटक, तो ये जो सेंस है वो सब मेमोरी कार्ड में उधर कंट्रोल उसमें सेव होगा। इन दोनों जो ब्रेन है, इनको बैलेंस करने का, इनको एक्टिव रखने का और इनकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम मंत्रास करते हैं। अभी कैसे करते हैं? एग्जाम्पल, मैं लाइव एग्जाम्पल आपको दूंगा और ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारी शुरुआत होती है। ओमकार, ओमकार आप सब लोग सुनते हैं, आप सबको अभी पता चल गया ओमकार का थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस। ओमकार कितने वर्ड से बनता है? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है प्लीज? साई राम, ओमकार कितने वर्ड से बनता है? नो, 5 इज रॉन्ग, नो, 3 एग्जैक्टली। वृति, रिया, साईश्री, वृषिका, देवराज, सोहानी, अनिकिता, समीक्षा, परफेक्ट, नाव्या, वेरी नाइस। तो 3 लेटर से बनता है ओम। अ, उ और म, इन 3 वर्ड से बनता है। ये अ उ म के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं लास्ट वर्ड के बारे में बात करूंगा जो म है। ये म को बोलते हैं मकार, और ये जो म होता है ना, इसका साउंड कैसा रहता है? अभी आप सब लोग आपका राइट और लेफ्ट एनी हैंड इधर रखिए, प्लीज सब रखिए इधर। हाँ, रख दिया आपने, ऐसा मैं समझता हूँ क्योंकि आपके वीडियो सबके बंद है। और आप सबको सिर्फ एम का उच्चारण करना है मेरे साथ, फुल डीप, फुल ऑफ एनर्जी। ओके, और मुझे बताना है कि क्या हुआ मैसेज बॉक्स में। क्या हुआ? प्लीज बताइए मुझे, ये करने से क्या हुआ? आपको क्या महसूस हुआ? आपके हैंड को क्या महसूस हुआ? वाइब्रेशन, परफेक्ट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल वाइब्रेशन। ज्योति, विवेक, साई श्री, मुझे नाम बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वाइब्रेशन, आप सबने क्या महसूस किया? वाइब्रेशन। यही वो वाइब्रेशन है जो एसिटाइकोलिन, डोपामीन एंड प्रोटीन्स,
ये 3 तरीके के एसिड्स क्रिएट करता है, एसिटाइकोलिन, डोपामीन एंड प्रोटीन्स। ये जो डोपामीन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इस मकार करने से रेडी होता है, क्रिएट होता है। और यही वो 3 एसिड्स है जिसकी वजह से हमारी मेमोरी, जो हमारा जो मेमोरी जो ब्रेन में वो डेवलप होती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। और सिर्फ मेमोरी स्टोर करके फायदा है क्या? कंप्यूटर को, मोबाइल को क्या रहता है? रैम रहता है। रैम का काम क्या रहता है? जो मेमोरी हमने सेव की है उसको स्पीड अप करना। मतलब अभी मेरी एग्जाम है, अभी एक क्वेश्चन आया है, उसको इमीडिएटली मुझे याद आना चाहिए। तो ये याद आने के लिए फिर डोपामीन और एसिटाइकोलिन हेल्प करता है। तो हमारा जो वेदम है, एंटायर वेदम, जो 4 बुक आपके 4 चीजों के लिए बहुत 4 पिलर है हमारे लाइफ के, गुड हेल्थ, हमारा शार्पनेस और उसके बाद इम्यूनिटी पावर, इन सब के लिए ये मंत्रास इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ एक ओमकार के लास्ट मंत्र का आपको इंपॉर्टेंस बताया। इतना सा छोटा सा एम की वजह से अगर आपको एसिटाइकोलिन, डोपामिन, प्रोटीन्स मिलके अगर आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है, तो सोचिए मंत्रम चैंटिंग करने के लिए शुरुआत करेंगे तो आप क्या बनेंगे। और आपको और एक सीक्रेट बताता हूँ, जितने भी गर्ल्स है यहाँ पे क्लास में, उन सबको लगता है कि हाँ मेरी स्किन शाइनिंग होनी चाहिए और मैं ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, मेरी स्किन सॉफ्ट और शाइनिंग और ग्लो होनी चाहिए। आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, वेदम चैंटिंग के जो मंत्रास होते हैं ना, सेक्रेड मंत्रास, उसके वजह से हमारा माइंड काम होता है। काम माइंड हमेशा हैप्पी होता है, और हैप्पी जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। और उनकी हैप्पी और काम माइंड एंड मूड की वजह से हमारी स्किन जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है, और उसमें एक अच्छा ग्लो आता है, और उसके बाद वो शाइनिंग करने लगती है। ये सब बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो एक अ, उ और म, अभी हम मकार के बारे में बात किया, अभी मैं अ और उ के बारे में भी बता देता हूँ आपको। ये जो ओमकार है ना, ये ओमकार जो है, ये ओमकार इज अ किंग ऑफ ऑल मंत्रास। इस पूरी अर्थ पे जितने भी मंत्रास है उसके पहले ओम लगाते हैं। वो ओम से ही मंत्र स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले ओम आया, ओम के बाद उसमें से ऑल मंत्रास जो है उनका जन्म हुआ है, राइट। के कंठ, हमारा ये पूरा मुख और हमारा चेस्ट, उसके बाद सॉरी, स्टार्ट होता है हमारे नाभि से, ओके। मतलब टमी वो अच्छी रहती है। बहुत सारे उनको सुबह सुबह जल्दी बहुत सारा टाइम 2 नंबर पे जाके बैठते हैं, क्योंकि पेट अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उकार। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, म की वजह से हमारा वाइब्रेशन। तो ये उ और म मतलब वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेट होके हमारी पूरी बॉडी, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर वाइब्रेट होता है, और हर एक वाइब्रेशन का अलग अलग मीनिंग है। वो हमारे सिस्टम अलग अलग तरीके से एक्टिवेट करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी, काम, हैप्पी होके इम्यून पावर बढ़ती है। तो ये है ओमकार का यूज। मैं एक बार आपको ओमकार चैंटिंग करके बताता हूं। आपके माइक आपको ऑन करने नहीं है, और आप सब लोगों को ओमकार चैंटिंग करना है 3 टाइम्स, ओके। 3 टाइम्स आपको चैंटिंग करना है, अलॉन्ग विद आपके पेरेंट्स के साथ, फुल ऑफ एनर्जी। सीधे बैठ जाइए आराम से। अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो प्लीज पद्मासन में बैठिए। मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, इसलिए पद्मासन पे बैठ के आपको दिखा नहीं सकता हूँ। पद्मासन में बैठिए, ओके। और उसके बाद आपको 3 और चिन्ह मुद्रा प्लीज, ये कंसंट्रेशन के एकाग्रता के लिए रहती है, वो बैठिए। उसके बाद आपको ओमकार चैंटिंग करना है। मैं 2 बार आपको ओमकार चैंटिंग करके बताता हूँ, प्लीज उसके बाद आपको करना है, पहले नहीं करना है। तो ओमकार चैंटिंग के लिए सबसे बड़ा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला है, बाल विकास में आपने सुना होगा। जो एरोप्लेन रहता है, जब वो दूर रहता है तो उसकी आवाज कम आती है, राइट। वो जब हमारे ऊपर आता है, हमारे बिल्कुल माथे के ऊपर, तो बहुत बड़ी आवाज आती है, और तो फिर से जब दूर चला जाता है तो आवाज कम हो जाती है। बस
वही टाइप से हमको ओमकार चैंटिंग करना है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, ओमकार चैंटिंग प्रॉपरली करेंगे तो उसके बाद जो भी मंत्राज है वो आप बहुत इजीली बहुत अच्छी तरीके से चैंट कर सकेंगे, क्योंकि ओमकार का जो पिच आप पकड़ोगे ना उस पे ही बाकी का प्रोनाउंसिएशन डिपेंड है। ओके राइट, चलो सब लोग रेडी हैं? चिन्ह मुद्रा में सब लोग पद्मासन अवस्था में बैठिए और उसके बाद आपको ओमकार करना है। मैं 2 बार करूंगा, उसके बाद आपको 3 बार करना है। करने के बाद मैसेज बॉक्स में डालना है डन करके, DONE डन। ओके फाइन, चलो तो मैं नमस्कार की अवस्था में करूंगा क्योंकि मैं ऐसे चिन्ह मुद्रा अवस्था में बैठ नहीं सकता आपको देखने के लिए। ऑलराइट, रेडी? डीप ब्रेथ लेनी है सबसे पहले आपको, जितना भी कंफर्टेबल है उसमें, टाइट ऐसा बैठना नहीं है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। फिर से एक बार बच्चों करके दिखाता हूं, प्लीज सुनिए ध्यान से। डीप ब्रेथ लीजिए। आप सबको ओमकार चैंटिंग करना है। प्लीज आप सब लोग चिन्ह मुद्रा में बैठ के चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। और होने के बाद आपको मैसेज डालना है कि आपने 3 बार ओमकार चैंटिंग किया है, और आपके पेरेंट्स के साथ प्लीज कीजिए आप सब लोग। और वो जो वाइब्रेशन है वो महसूस कीजिए कि आपके टमी से लंग्स तक जा रहा है, लंग्स से फिर आपके जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वहां तक जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी ओमकार चैंटिंग 3 टाइम्स हो गया है। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं नाम सबके नहीं ले, ग्रीष्मा, समीक्षा, अर्नव, यस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत स्पीडली। सारिका, शैलेश, सुहानी, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत सारे लोग पेरेंट्स के नाम शायद हो गए हैं, मगर आपके नाम मैं ले रहा हूँ। ब्यूटीफुल, साई राम, वेरी नाइस वेरी नाइस। हम और 5 सेकंड्स वेट करेंगे, सब बच्चों का ओमकार चैंटिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपके सब ब्रदर सिस्टर्स का। तो ये है ओमकार चैंटिंग। ओके, आपको कैसा लगा? सबको अच्छा लगा ना? अच्छा महसूस हुआ ना? ये जो ओमकार चैंटिंग है, ये अगर आप सब लोग दिन में सुबह एक बार 10 टाइम्स और सोने से पहले अगर 10 टाइम्स भी ओमकार चैंटिंग करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा। फील्ड रिलैक्स सर, इट वाज वेरी रिलैक्सिंग, नाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस। यस, ये यस अच्छा लगा, वेरी नाइस। तो आप सबके बहुत सारे आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर के रिप्लाई भी आ रहा है कि फीलिंग रिलैक्स, अच्छा लगा, वेरी नाइस। आपको अच्छा ही लगेगा, सिर्फ अच्छा नहीं लगेगा तो फील्ड ब्लेस, वेरी नाइस। तो आपको सिर्फ अच्छा ही नहीं लगेगा तो आपकी तबीयत इससे अच्छी होने वाली है। तो मेरी ऐसी भगवान से प्रार्थना है, सब बाल विकास बच्चों की और उनके पेरेंट्स की और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की, सब फैमिली मेंबर्स की तबीयत एकदम स्ट्रांग, हेल्दी और अच्छी इम्यूनिटी पावर उनकी बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए प्लीज आप सब लोग मॉर्निंग 10 टाइम्स और नाइट 10 टाइम्स बिफोर स्लीपिंग 10 टाइम्स ओमकार चैंटिंग कीजिए, बहुत मजा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो ये है ओमकार। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमको अभी गणपति प्रार्थना सीखनी है। हमारे पास 20 मिनट्स अभी बाकी है, 10 मिनट बाकी है, सॉरी, अभी 20 मिनट्स बाकी है। 20 मिनट्स में हम अभी गणपति प्रार्थना सीखेंगे। ये जो गणपति प्रार्थना है, आपने मुझे 4 वेदों के नाम बताए हैं। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, राइट? तो हम ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे। तो जो गणपति प्रार्थना है ये ऋग्वेद से आई हुई है। ये गणपति प्रार्थना का जो कंटेंट है मैं ऑलरेडी शेयर किया है, मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। प्लीज आप सब लोग उसको देखिए और देख के हम सबको उसका चैंटिंग करना है, राइट? सिर्फ मुझे फाइल शेयर करने के लिए 1 मिनट दीजिए प्लीज, साईराम। हाँ, उसके पहले ना एक छोटा सा रूल है, वो आपको बताना चाहूंगा। उसको सबसे पहले बताता हूँ आपको, और ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए।
धीरे धीरे हर क्लास में हम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो कंटेंट है ये सब हम जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका उसमें हम शेयर करेंगे, तो वहां पे आप सब लोग उसको पढ़िए। और आपके लिए और एक गुड न्यूज मैं देना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपके पास ये जो वेदम चैंटिंग हम सीखने जा रहे हैं इसका हार्ड कॉपी आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो हाँ, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, ये थोड़ा सा देखिए प्लीज। ये ना, ये छोटे से रूल है वेदम के, वेदम चैंटिंग के, जो आपके सामने अभी कंटेंट आएगा या ऑलरेडी आपके पास है। हमने कंटेंट शेयर किया है, तो क्या है, जितना भी वेदम चैंटिंग है ना, वो साउंड क्रिएट होता है, तो उस साउंड क्रिएट होने के लिए ना उसको कोई तो भी एक मतलब सिक्सर, हम क्रिकेट खेलते हैं, ओके, क्रिकेट, विराट कोहली फॉर एग्जांपल, तो वो कभी नॉर्मल खेलता है, तो कभी 2 रन के लिए मारता है, कभी 4 रन के लिए मारता है, कभी 6 मार देता है। इस तरीके से मैच चलते चलते वो अच्छे रन बना लेता है, राइट। तो वो जो हिट करता है मैच को ना, तो वो बॉल को हिट करता है तो बॉल जाके पड़ता है स्टेडियम के बाहर, राइट। तो उसी तरीके से हमारे जो वेदम के जो वर्डिंग्स है ना, वर्डिंग्स है, उन सबको ना ऊपर नीचे हिट करना है आपको, और उससे ना बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट होगी। और वो एनर्जी किसको हिट करेंगी? आपके ब्रेन को, आपके सब सेंसेस को, आपके बॉडी के सब ऑर्गन्स को, आपके इम्यून पावर को, सबको हिट करेंगी। इतना ही नहीं, आपके आजू बाजू में एक अच्छा सा पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी का एक वो, आपने भगवान की फोटो देखते हैं सब लोग, उसके पीछे देखिए एक ऐसी प्रभा दिखती है, ऑरा, ऑरा कहते हैं, कभी येलो कलर का, कभी ब्लू कलर का, रेड कलर का, वो सब दिखता है ना, वो एक्चुअली होता है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। तो ये सब ना, ये वेदम चैंटिंग के मंत्रों से बनता है। पावरफुल बनाना है आप सबको, और आप सबको पावरफुल बनना है अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स, राइट। हाँ, तो सबसे पहला आप सबको, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे कुछ स्क्रीन पे शेयर किया है, इतने 4 ही रूल फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, वेदम में 4 ही रूल है बस। जिस वर्ड के नीचे लाइन दिखती है ना, लोअर पिच कहते हैं उसको, लोअर पिच। आपके लैंग्वेज में लोअर पिच, संस्कृत लैंग्वेज में अनुदात्त कहते हैं, मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी, उसको अनुदात्त कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है पता है आपको? उस वर्ड को नीचे प्रेस करके चैंटिंग करना है, सिर्फ नीचे प्रेस करना है। जिस शब्द के ऊपर है ना, वो रेस पिच है, मतलब अपर पिच, उस वर्ड को ना ऊपर लेके चैंट करना है। कैसा चैंट? आपको लगता होगा यार ये ऊपर और नीचे वर्डिंग कैसा करना है, बहुत आसान है, हम करेंगे। उसके बाद है मिडल पिच, उसको कहते हैं उदात्त, कुछ नहीं है, नॉर्मली छोड़ देना है, नॉर्मली चैंटिंग करना है ना, सिंपल है ना। और लास्ट है स्पेशल रेस पिच है वो, उसको क्या करना है, दीर्घ स्वरिता कहते हैं। थोड़ा सा उसमें 2 वर्ड आपको ऐड करके चैंटिंग करना है, आपको चैंटिंग करने को बहुत मजा आएगा। तो ये सिर्फ लोअर पिच, अपर पिच, मिडल पिच और डबल पिच, मैं उसको कहूंगा स्पेशल रेस पिच ना, उसको हम कहेंगे अपर डबल पिच, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में अपर डबल पिच, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 4 रूल फॉलो करो, आप आराम से वेदम चैंटिंग करेंगे। एक छोटा सा रूल है, जो रूल नहीं है, जो रूल मुझे आपको बताना है। सबके मन में वो एक कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के, कि अरे बाबा, मैंने वेदम चैंटिंग अगर गलत तरीके से चैंट किया, या मंत्र गलत तरीके से अगर चैंट किया तो क्या होगा, मुझे कुछ गलत होगा क्या? कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप सब लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप सबको ये वेदम चैंटिंग सीखना है, और आप अपने आपके और सबकी अच्छाई के लिए सीख रहे हैं, राइट ना। तो कुछ नहीं होगा, जो होगा वो सिर्फ अच्छा ही होगा। तो सब पेरेंट्स और स्टूडेंट को मुझे ये बात बतानी है कि वेदम चैंटिंग आपसे अगर गलती भी हो गई तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सीखिए। हम सब बाल विकास गुरु आपके साथ है। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप आपके बाल विकास गुरु को मैसेज भेजिए, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। क्लास होने के बाद हम आपके लिए ये चैंटिंग कैसा करना है इसका ऑडियो भी शेयर करेंगे, ऑलराइट। चलिए, मैं थोड़ा सा ये फाइल जो है और जूम करता हूँ। ये गणपति प्रार्थना है, ये जो प्रार्थना है ये ऋग्वेद से आती है, और ये ब्रह्मणस्पति नाम का एक सूक्तम है, ओके। तो ये ब्रह्मणस्पति नाम के सूक्तम से आती है, और
ये जो ऋषि है उनका नाम बहुत भारी है, मुझे थोड़ा रीड के समनांको ग्रुस्मदा नाम के एक ऋषि थे। उनको ये गणपति प्रार्थना जो है उनको ये गणपति प्रार्थना भगवान से मिली है हम सब के लिए। ठीक है, तो चलो गणपति प्रार्थना हम चैंट करेंगे। इस प्रार्थना की वजह से भगवान को प्रे करेंगे कि हमें वेदम सीखना है, उसके लिए हमको अच्छी बुद्धि दो और हमको वेदम चैंटिंग करने के लिए कंसंट्रेशन मिले, और उसी के साथ कोई भी वेदम चैंटिंग करना है उसकी शुरुआत गणपति प्रार्थना से करना है। ओके, बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, अभी हमारे क्लास की एक मेथड रहेगी, वो मेथड आपके सामने रखता हूं, आपको बताता हूं। कुछ नहीं है, सिंपल। मैं सबसे पहले आपको प्लेन प्रोनाउंसिएशन करके दिखाऊंगा। तो मैं एक प्रोनाउंसिएशन करूंगा, उसके बाद आपको आपके यहाँ पे प्रोनाउंस करके देखना है, माइक ऑन करना नहीं है। ऑलराइट, तो इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक चैंटिंग करूंगा और मेरे पीछे दूसरी जो टीचर है वो करेगी, उसके साथ आपको करना है, माइक ऑन करना नहीं है। प्लेन प्रोनाउंसिएशन और उसके बाद अलोंग विद इंटोनेशंस। इंटोनेशंस का मतलब है ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन। आप सबको पता है ना कि ओमकार चैंटिंग करने से कितना हेल्थ पावरफुल होता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है। ये गणपति प्रार्थना है जिसके द्वारा हमको हमारी मेमोरी स्ट्रांग करनी है, शार्प बनानी है, अलोंग विद द इम्यून सिस्टम, पावरफुल इम्यून सिस्टम। ओके, ये गणपति प्रार्थना के पहले हम फुल डीप ओमकार करेंगे, उसके बाद गणानाम त्वा। गणानाम त्वा। अभी देखिए मैं चैंट करूंगा, मेरे साथ ये टीचर चैंट करेगी, आपको उनके साथ चैंट करना है, माइक ऑन नहीं करना है। प्रैक्टिस कीजिए बच्चों सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम अभी इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जा रहे हैं। गणानाम त्वा। गणानाम त्वा। गणानाम त्वा। गणपति गुम हवामहे। गणपति गुम हवामहे। गणपति गुम हवामहे। कविम 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 कविनामुपमश्रवस्तमम्। 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 अभी आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि गणानाम त्वा गणपति के बाद गुम क्यों मैं कहा। जहां भी आपको ये चंद्रमा दिखेगा ना, चंद्रमा दिखेगा और उसमें डॉट दिखेगा ना, उसका उच्चारण आपको गुम करना है, गुम। अभी मैं आपको डीप में कोई भी प्रोनाउंसिएशन और उसके उच्चारण नहीं ज्यादा डीप में बताऊंगा। आगे आगे हम जैसे बढ़ेंगे आप सबको रूल्स के बारे में पता चलेगा और आपको मजा आएगा ये चैंटिंग करने में। और सत्य साई बाबा कहते थे कि बच्चे जब बाल विकास के जो बच्चे होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं और उनको चैंटिंग सीखना बहुत सिंपल है। तो आप उसको सीखिए, चैंटिंग कीजिए और उसके जो बेनिफिट्स है वो सब आप लोग जानते ही हैं। गणानाम त्वा गणपति गुम। गणानाम त्वा गणपति गुम। गणानाम त्वा गणपति गुम। हवामहे। 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 कविम 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 कविना 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 मुपमश्रवस्तमम्। 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 बच्चों संस्कृत लैंग्वेज है, आपको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूंगा। दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। फर्स्ट थिंग, हमें प्राउड होना चाहिए। हम जो इंडियन है और जो संस्कृत लैंग्वेज जानते नहीं है, मगर हम सब लोगों को ये प्राउड फीलिंग होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्राइड है कि दुनिया की जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है उसमें ही हमारा सब लिटरेचर है। संस्कृत ये एकमेव ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हमारा जो मुख और हमारे जो जीवा मतलब टंग और हमारा माउथ, इसका पूरा एक्सरसाइज जो होती है ना, सिर्फ वजह से। और एक संस्कृत लैंग्वेज का बेनिफिट, आपका जो बात करने की जो फ्लुएंसी होती है ना, वो संस्कृत लैंग्वेज की वजह से फ्लुएंट होती है। आपके शब्दों के उच्चारण, बात करने में फ्लुएंसी, ये सब चीजें संस्कृत की वजह से होगी। तो एक तो प्राणायाम होगा, दूसरा योगा होगा, तीसरा एक्सरसाइज होगी और फ्लुएंसी आएंगी। बहुत सारे बच्चों को कुछ शब्द होते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन के लिए तकलीफ होती है ना, ये सब प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे संस्कृत लैंग्वेज की वजह से। तो अभी हम आपको एक बार मैं फुल लाइन बताता हूं। ये है सिंपल प्रोनाउंसिएशन।
उसके बाद हम अलोंग विद द इंटोनेशन चैंटिंग करेंगे, राइट? सब रेडी है साईराम? सब बच्चे रेडी हैं? यस, परफेक्ट, वेरी नाइस। गणा, तो पहले ओमकार, उसके बाद गणानाम त्वा गणपति गुम हवामहे, गणानाम त्वा गणपति गुम हवामहे, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, कविं कविना मुपमश्रवस्तमम्, कविं कवीना मुपमश्रवस्तमम्, कविं कवीना मुपमश्रवस्तमम्। ओके, आप सबको सुनाई दे रहा है ना? अभी मैं आपको जो रूल्स हमने पहले अभी देखे हैं ना, अपर पिच, लोअर पिच, मिडल पिच, अपर डबल पिच, उस सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। ये सब पिच ना पहले ही लाइन में आ गई है। ये सब पिच जो है ये पहले ही लाइन में आई है। सर आई एम गेटिंग कंफ्यूज। ओके, आपको जो भी कंफ्यूजन है उसके बारे में मैसेज प्लीज डालिए ग्रुप में, मैं उसका आंसर आप सबके लिए दूंगा। जो भी कंफ्यूजन है प्लीज मैसेज बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है? ओके, अभी हम चैंटिंग करेंगे। ग के नीचे लोअर पिच है तो उसका उच्चारण कैसा करेंगे? ग ग ग। और नॉर्मल अगर हम चैंटिंग कैसा करेंगे? ग ग ग ग, राइट? अभी नीचे करना है, नीचे करना है। ओके, मैं फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट करूंगा, जिनको कंफ्यूजन है डेफिनेटली करेंगे। और हम आपके लिए इसके लर्निंग ऑडियो भी शेयर करेंगे आज रात तक। सो डोंट वरी, आपको सबको ऑडियो मिलेंगे, सुनिए। और इवन आप ऑडियो रिकॉर्ड करके वो ऑडियो आपके गुरु को भी भेजिए। ओके, चलिए। गना, ग, ना के बीच में कोई नहीं है, ना मिडल में है, और दूसरा जो ना है उसके ऊपर दो मात्रा है, राइट? अपर दो दीर्घ स्वरिता है। अभी हम चैंटिंग करेंगे। गणाना आम त्वा, गणानां त्वा, गणानां त्वा। बच्चों थोड़ा सा मैसेज बॉक्स में मुझे प्लीज रिप्लाई दीजिए कि आपको ये चीज समझ रही है क्या? प्लीज रिप्लाई मी। साईराम। कुछ भी अगर डाउट है, अगर कुछ कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। ऑलराइट, यस यस यस, आप सब शार्प बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत इजी है, डोंट वरी। आप सबका मैसेज आ रहा है, यस 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 यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गणानां त्वा गणपतिगुं, गणानां त्वा गणपतिगुं, गणानां त्वा गणपतिगुं। ओके, अभी ग मैंने नीचे लिया, गणानाम मैं आपको बताता हूँ कैसा। ओठ पर दो मात्रा है ना, राइट? आपको दिख रहा है सबको साईराम? हाँ हाँ, अभी ना के ऊपर दो मात्रा है ना सर, नहीं जो दिख दो रहा। मात्रा, इस दो मात्रा को प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, प्लीज माइक ऑन मत कीजिए। इस दो मात्रा को उल्टे एल शेप में आपको चैंटिंग करना है, उल्टा एल शेप, अपोजिट एल शेप। देखिए कैसा। हाँ, अभी ये एक डायग्राम है, आपको समझना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको स्लाइड बना के दूंगा। हाँ, तो अभी ये जो डायग्राम है ना, उल्टा एल है, तो जो मैंने दो राउंड बनाए हैं ना, पहला राउंड जो है पहली मात्रा और दूसरा राउंड है वो दूसरी मात्रा। तो चैंटिंग कैसा करना है? ना आ, गना ना आ, ना आ, बस इस तरीके का चैंटिंग करना है। शायद आपको समझ में आया होगा। ओके, गणाना आम त्वा गणपतिगं, गणानां त्वा गणपतिगुं, गणानां त्वा गणपतिगुं। हवामहे, हवामहे, हवामहे। कविम। अभी जो कविम जो वर्ड है, क के नीचे मात्रा है, वी बीच में है, कविम। कविं
ओके, एक क्यूरी आई है कि गुम चांट करना है या गम चांट करना है। गणपति गुम, गुम, GAM, गुम, नॉट गुम। ओके, गणाना त्वा गणपति गुम हवामहे, गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। ओके, अभी आप सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ। क्या आप चैंटिंग कर रहे हैं? गणपतिगुम हवामहे। माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, माइक ऑन मत कीजिए साई राम, माइक ऑन मत कीजिए। आप सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं ना? यस और नो प्लीज बताइए मुझे। यस यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। हाँ, और एक सॉरी एक बात जो टीचर ने बताई, गणा नाम के ऊपर जो नाक के ऊपर जो अनुस्वार है ना, अनुस्वारन जो बिंदु है, सॉरी बिंदु दिख रहा है ना के ऊपर, वो जो पॉइंट दिख रहा है आपको, उसका जो उच्चारण है उसका उच्चारण आपको म करना है। ओके, गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविम। अभी मैंने क्या किया, क नीचे लिया, कविम। चलिए यहां तक ये लाइन चांट कीजिए प्लीज आप सब लोग टीचर के साथ। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं। यहां तक सब क्लियर है? अभी लास्ट वर्ड है, थोड़ा सा आपको ब्रेक करके मैं सिखाऊंगा। कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ओके फाइन, तो ये लाइन आपके समझ में आ गई, सिंपल लाइन है। इस लाइन को हम ऑडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फुल लाइन में अलॉन्ग विथ ओंकार चैंटिंग करता हूँ, आप सबको लाइन सुननी है और आपको सब लाइन फुल लाइन अभी चैंटिंग करना है। ओके, हमारे पास अभी हमारा क्लास का जो समय है वो खत्म होने आ रहा है, तो हम वही हमारे टाइम फ्रेम में ही आज का क्लास कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर जो रिमेनिंग लाइन्स है उस लाइन पे हम वर्कआउट करेंगे। ओके, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। साईराम बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ब्रीफ में वेदम चैंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसका ऑडियो आप सबको शेयर करेंगे, वो ऑडियो आप सब लोग सुनिए और सुन के अगर उसमें अगर कोई, अभी देखिए स्टार्टिंग में आपको 2-3 क्लास थोड़ा सा तकलीफ होगी सीखने के लिए, उसके बाद सब स्मूथली हो जाएगा और आपके लिए बहुत इजी है, सीखने के लिए इजी है। आप वेदम सीखिए। मैं इतना ही मेरा एक इतना ही आपको कहना है कि द लास्ट वर्ड प्लीज हेल्प स्प्लिट इन प्लीज। ओके, लास्ट वर्ड है और फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, कवीना मुपमश्र वस्तमम। कवीना, आप प्लीज रिपीट कीजिए, कवीना मुपमश्र वस्तमम। ऐसा ही ब्रेक, ऐसा ही चैंटिंग करना है, कवीना मुपमश्र वस्तमम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीना मुपमश्र वस्तमम। एक बार मैं फुल लाइन चैंट करता हूं, फिर से एक बार सुनने का कोशिश कीजिए। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। टीचर के साथ एक बार फिर से चैंट कीजिए प्लीज।
गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। साईराम, आप सबको शायद अभी लाइन ये क्लियर हो गई होगी। अभी एक ही सिर्फ आप सबको काम करना है। हमारा जो बाल विकास, श्री सत्य साई बाल विकास वेदम क्लास का जो ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें आपके पेरेंट्स को बोलिए कि जो भी कंटेंट आपको मिलता है वो सेव कीजिए और वो आप सुनिए और पढ़िए। और बाल विकास गुरु को आपको अगर कुछ भी अगर डाउट है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और एक बताना चाहूंगा, हर फ्राइडे हम 7 to 8 PM वेदम क्लास के लिए मिलेंगे और आपको सबको वेदम क्लास ज्वाइन करना है ऑन टाइम। हम ऑन टाइम लॉग इन करेंगे, ऑन टाइम हम ऑफ करेंगे। आप सबको मेरा धन्यवाद कि आप सब लोग इतने उत्साह के साथ आज के हमारे वेदम क्लास के लिए आए हैं। अभी नेक्स्ट 2-3 मिनट्स बाकी है। मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ सेशन प्रणीता को, और आप सबको धन्यवाद। जय साई राम। थैंक यू वेरी मच। Sairam sir, Sairam Prasad sir, Sairam. thank you so much. Students, please don't. Sairam sir. Students, please don't leave the meet. Sir. Just 2 minutes left. Sairam sir. सभी बच्चों ने you know that सभी बच्चे एक्साइटेड हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे। Sairam students, please don't leave the meet. Only 2 minutes left. Please stay back. हमारे साथ हमारे स्टेट वाइज प्रेसिडेंट जी हैं साहिश गांधी। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करें। साईराम भाई। ओम श्री साईराम। बड़े हैं हम आप सब जो क्लास में गए आज से। हमारा छोटा सा प्रयास है सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का, आप सब बच्चों को हम वेदा के साथ जोड़ें। आज हमारी टीम ने, खास कर भैया ने इतनी अच्छी तरह से आपको वेदम का इसके बारे में कहा है। आपको जरूर इसका फायदा होगा और ऐसे जुड़े रहिए। हर हफ्ते ये क्लास होगा और हमें आशा है कि आप इसी तरह जुड़ेंगे और इसका जरूर लेंगे। साई राम। साईराम एंड थैंक यू साइश भाई। सभी स्टूडेंट्स को ये एक सूचना है, नोटिस है कि हमारा क्लास वेदम का नेक्स्ट फ्राइडे रहेगा फ्रॉम 7 to 8 PM and we will be waiting for you all, so please join the next Friday before 5 minutes. Thank you so much and Sairam to all of you. Sairam and good night. Sairam. Sairam to all of you. And for my Sairam. Sairam sir.